और खबर हजारीबाग से है, जहां हजारीबाग के बड़का गांव क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निकाले गई बाइक रैली पर हुए हमले में घायल लोगों से मिलने सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल सदर अस्पताल पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने सभी घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाती हुई यह घटना हुई है। राज्य में जो एक समुदाय विशेष को मदद करने के लिए सरकार काम कर रही है, ये घटना उसका जीता जागता उदाहरण है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए गुनाहगारों को सजा दिलाने की भी मांग की है। प्रशासनिक मैकेनिज्म का टोटल फेलियर अगर किसी को बोला जाए, कोई आदमी साउंड बुक कराने के लिए जा रहा हो, एक भीड़ उसको मार करके उसका तोड़ दे हाथ। थोड़ा देर पहले, इस घटना के थोड़ा देर पहले भारतीय जनता पार्टी का एक रैली निकला हुआ था। रैली गुजर करके जा रहा था, कुछ लोगों ने उस रैली में भी कुछ लोगों को पीट दिया। अभी एक बच्चा एडमिट है जो कि बोल नहीं पा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस राज्य में और विशेष करके हजारीबाग जिला में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ही खराब है। थाना में लोग गए थे शायद, तो वहाँ पर बता दिया गया कि भाई जो आदमी गया था वो थोड़ा उत्तेजना में बोल रहा होगा, न चलिए किसी को मार पड़ेगा तो बोलेगा ही, तो उसको हाजत में डाल दिया गया। बहुत मुश्किल से शिवलाल भाई इसको छुड़ा करके लेकर के आए हैं। तो परसों चुनाव है, हम लोग प्रशासन से यही आग्रह करेंगे कि अपना जो है कार्रवाई करे। अगर नहीं होगा तो जो लोकतांत्रिक तरीका है विरोध दर्ज करने का, वो 21 तारीख से प्रशासन के लोगों को देखने को मिलेगा। कौन लोग? और ये देखिए, गुंडा मवाली लोग हैं, वही लोग हैं। अब इसमें एक तो सिरमा गांव का नाम आ रहा है, ये बच्चा बता रहा है कि सिरमा गए थे। अभी थोड़े दिन पहले सिरमा में एक और घटना हुआ था, उसमें भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की है, बल्कि वकालती करते नजर आए। एक यज्ञ का कलश यात्रा जो गुजरता है, वो महुदी से छवनिया गुजरते हुए अपना वो रानी तालाब एक है, वहाँ जा रहा था जल लेने के लिए। तो जब वहाँ पहुँचने के लिए उसको सिरमा पुल से उतर करके जाना पड़ता है। तो पुल उतरने के बाद से ही लोगों ने आतंक मचाना शुरू किया और इनको अपना बाजा बंद करके झंडा झुका करके जाना पड़ा। और वहाँ जो प्रशासन है, उन लोगों ने भी इनकरेज किया। अब हमको ये नहीं पता है कि उसने अच्छा किया कि खराब किया, लेकिन लोगों ने केस किया है। आज तक उसका कोई आउटकम, कोई गिरफ्तारी और ये नहीं हुआ है। तो प्रशासन, ये जो राज्य में जो तुष्टीकरण चल रहा है, वो हजारीबाग जिला प्रशासन में भी देखने को मिलता है कि वो भाई एक समुदाय विशेष पर कोई कार्रवाई करना नहीं चाहता। पूरी जानकारी के साथ हजारीबाग संवाददाता शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक का रुख करते हैं। शशांक, भाजपा कार्यकर्ताओं की बाइक रैली पर हमला हुआ है और इसमें मनीष जायसवाल ने इस घटना की निंदा की है और सरकार पर भी हमला बोला है। शशांक, हमें ये बताइए कि इस पूरे घटना के पीछे किसकी साजिश थी और किसकी ओर से हमला किया गया है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए नवीन, कल पूरे हजारीबाग में भाजपा के द्वारा बाइक रैली निकाला गया था। तो हर एक मंडल में भी ये बाइक रैली घूम रही थी। तो बड़का गांव का एक सिरमा जगह है जहां पर यह बाइक रैली गुजर रही थी। और ऐसा भाजपा के लोगों का आरोप है कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने वहां से गुजरने के दौरान बाइक रैली पे हमला किया है, जिसमें 2 लोग काफी गंभीर रूप से घायल हैं। कुछ अन्य घायलों का इलाज तो बड़का गांव के ही सरकारी अस्पताल में करने के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन 2 लोग जो गंभीर रूप से घायल थे उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग रेफर किया गया, जहां अभी भी उनका इलाज चल रहा है। देर रात सांसद प्रत्याशी जो बीजेपी से हैं मनीष जायसवाल, वो भी वहां मिलने पहुंचे थे और घायलों का हालचाल जाना है तथा इस दौरान वह सरकार पर जमकर हमला बोला है तथा कहा है कि एक तुष्टीकरण की राजनीति सरकार कर रही है। एक समुदाय विशेष के लोगों को विशेष छूट दी जाती है। आपको बता दूं, कुछ दिन पूर्व भी उसी जगह पर जहां पे कल ये घटना हुई है, वहां पर एक यज्ञ के दौरान वहां से जब कलश यात्रा गुजर रहा था तो वहां उस पे भी हमला हुआ था। इस बात को भी कल सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने उठाया है और कहा है कि उस मामले में भी FIR दर्ज की गई थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने इस दौरान बड़का गांव पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़ा किए हैं, क्योंकि
जब इस घटना के बाद भाजपा के लोगों के द्वारा आवेदन देने के लिए थाना जाया जाता है तो वहां एक भाजपा कार्यकर्ता को ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसे बाद में भाजपा नेताओं के द्वारा प्रेशर बढ़ाने पर छोड़ दिया जाता है। लेकिन पुलिस की कार्रवाई पे भी उन्होंने सवाल उठाया है कि एक तो भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला होता है और जब भाजपा कार्यकर्ता थाना में आवेदन देने जाते हैं तो उन्हें ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरी घटना के पीछे उन्होंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारों में ही एक समुदाय विशेष पर इस पूरी घटना को अंजाम देने का आरोप लगाया है तथा उन्हें गुंडा मवाली की संज्ञा दी है और उनके द्वारा यह हमला करने का आरोप सांसद प्रत्याशी मनीष जायसवाल ने कल लगाया है। बिल्कुल, प्रशासनिक विफलता को भी ये पूरी जो घटना है शशांक वो बयां कर रही है और निश्चित रूप से ये घटना निंदा के लायक है। सभी राजनीतिक दलों को ये अधिकार है कि वो चुनाव प्रचार करें, बाइक रैली निकालें, लेकिन अगर किसी समुदाय विशेष की ओर से इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए शशांक और तमाम जानकारियों के लिए।